बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब के हवाले से ये सामने आया है कि वो हकीम भी हैं, नीम हकीम है या फिर बहुत बड़े हकीम हैं। दूसरा ये भी उनके बारे में पता चला है कि वो दवा साज हैं, बड़े बड़े लोगों को दवाइयाँ देते रहे हैं। साजिद खान साहब कनाडा में होते हैं, उनकी जावेद चौधरी के हवाले से बड़ी रिसर्च है। जावेद चौधरी साहब को जानते भी हैं, उनके दोस्त भी हैं। उनसे पूछते हैं कि जावेद चौधरी साहब किस तरह के हकीम हैं और किन लोगों को वो अद्वियात खुद बनाकर देते रहे हैं। जनाब साजिद खान साहब। सर आपकी इत्तला के लिए कि जावेद चौधरी साहब ने जो पहली दवाई भेजी थी वो मलिक रियाज साहब को भेजी थी, बैरिया टंग वाले को। अच्छा, उनके साथ ये बड़ा मसला था। ठीक है। और पुराने वो जहांदीदा हकीम है सर। अच्छा जी। ठीक है। वो हर किस्म की हिकमत करते हैं और जानते हैं सर। अच्छा जी। जावेद चौधरी ने अफसोस का मुकाम ये है कि साफियों के किरदार पे पट्टा लगाया है सर। अच्छा, जावेद चौधरी साहब को आप साफी मत कहें सर। ठीक है जी। डॉक्टर कहें मीर उनको। शकील साहब को आप मीर शकील को आप साफी नहीं कहते हैं सर जी। मीर शकील एक चैनल के मालिक हैं, हाँ ठीक है ना सर जी। और उन्होंने साफियों को मुलाजिम रखा हुआ है जी मुझे बिल्कुल। पाकिस्तान को कोई एक साफी बता दे जिसमें मुकम्मल इतबार किया जा सके। हाँ जी। कोई एक सर जी कि ये सच बोलता है, ठीक है। या ये सच लिखता है, हाँ जी। चलें कम से कम ये सच बताता है। जी पाकिस्तान में एक ही चीज है खतरनाक, जी। वो है सच सर। ठीक है। जिसका आपने सच का नाम लिया पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये सच सोच रहा था। सही है। हाँ जी। इरादा कर रहा गुनाह है था। पाकिस्तान। जी जी हाँ। नहीं, जावेद चौधरी सहाफ़ी नहीं है तो क्या डॉक्टर हैं फिर वो? वो सर वो बिल्कुल मैं बताता हूँ, जावेद चौधरी साहब सहाफी नहीं है सर। जावेद चौधरी साहब जो है वो हिकमत का एक उनका अदारा है जिसमें दवाइयाँ बनती हैं। अच्छा जी। और उसको बेचते हैं सब। ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने तजर्बा मलिक रियाज पर किया। सबसे पहले उन्होंने तजर्बा मलिक रियाज को बताया था तजर्बा क्या करना था। वो तजर्बा नहीं करते सर। हाँ जी, ठीक है। तो बताते हैं जी इस तरह करके देख रहे हैं, इस तरह हो जाएगा और इस तरह करें। मलिक रियाज के लिए वो किताब लिख सकते हैं। तो वो ये तो छोटा तजर्बा है सर। जी जी। उनके कॉलम भी लिखते रहे। बहुत सारे तजर्बे किए सर। जी जी सर, उनके कॉलम भी लिखते रहे, किताब भी छप गई। और फिर देखें फौज के बहुत करीब है। आज तक आपने उनको नहीं देखा होगा उन्होंने कभी फौज पे तनकीद की हो जी, या तनकीद ना की हो, तबसरा किया हो, या फौज को समझाया हो जी। अच्छा, ये ज्यादा फौज के करीब है या ये ज्यादा फौज के करीब है या नवाज शरीफ खानदान के करीब है? ज्यादा किसके करीब है सर? ये फौज के ज्यादा फौज के करीब है सर। अच्छा जी, ठीक है। क्योंकि मियां साहब के बारे में तो हल्की फुल्की तनकीद करते रहे हैं। जब कोई काम रुका तो छोटा सा कॉलम लिख दिया, फिर मियां साहब ने बुला लिया और काम इनका हो गया। हाँ जी। पंजाब के चौधरियों का एक नमूना है। अच्छा जी। उनका चेहरा है, उनका आईना है। उनका नहीं चेहरा और आईना तो ना कहें, मसनूई चौधरी है ना सर। काश असली चौधरी होते। अच्छा जी। इनकी कोई हवेली होती, इनके कुछ मुलाजिम होते। देखिए इनको किस्मत से अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। तो अब वो किरदार अदा करना चाहते हैं जो चौधरी करते हैं, वैसा किरदार तो अदा नहीं कर सकते। चौधरी जो है ना वो कभी हकीम नहीं बनता, हकीमों को मुलाजिम रखता है। जी जी, ठीक है। तो चौधरी साहब की बहुत कमजोरियां भी हैं सर, मानना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि चौधरी एक ज़हीन आदमी है और ये चौधरी बेसिकली नहीं है, चौधरी बना हुआ है, तो उसने अपनी मसनूई बनावट को तो कायम दायम रखना है ना। हाँ जी। अच्छा, शहबाज गिल के साथ हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हुए इनको जेदा चंगड़ कह देते हैं। हाँ सर, ऐसी तज़हीक भी तो दुरुस्त नहीं कहता है जी सर। वो इसलिए कहता है ना, वो इसलिए कहता है कि वो उनको आके चंद दिनों पहचान गया, ये बहुत करीब होने की कोशिश कर रहे थे उसके साथ। अच्छा जी। लेकिन ये उसके साथ इतने करीब नहीं हो सके। लेकिन दो चालाक आदमी एक दूसरे करीब नहीं होते सर। अच्छा जी। क्योंकि दोनों चालाकियां कर रहे होते हैं। हाँ जी। और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है। वो तो क्योंकि चले गए पाकिस्तान से, किसी और मिशन पे आए थे, लेकिन उनके साथ इन लोगों ने ज्यादती की, और ज्यादती उन लोगों ने की जो इनको लेके आए थे। अच्छा जी। तो इस किस्म के किरदार तो बहुत सारे नजर आ जाएंगे सर आपको। ठीक है। पर दुआ ये करें कि काजी साहब आके पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छा फैसला करें। अच्छा, अल्लाह ऐसा करे जी, अल्लाह ऐसा करे, आमीन। अल्लाह उनको तौफीक दे सर। अल्लाह ऐसा नहीं करता कभी भी। जी जी। हम तो अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह उनको तौफीक दे। बिल्कुल। चलिए सर, इंशाल्लाह चलें, बहुत शुक्रिया। निश्चित में बहुत सारी नई और बातें बताएंगे। बस 15 सितंबर गुजर जाए खैरियत से। अच्छा जी। नहीं, 15 सितंबर तक क्या हो सकता है, क्या खतरा है? सर खतरा कुछ नहीं है। पाकिस्तान को क्या खतरा? अच्छा जी। पाकिस्तान तो एक ऐसा मरीज है जिसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं कर रही। ठीक है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं।
जी। पाकिस्तान को खतरा अपने आप से है सर। नहीं, आप 15 सितंबर कहते हैं ना, 15 सितंबर की आपने बात की, 15 सितंबर जब आपने सर मैंने बंदयाल साहब ने 15 रिटायर सितंबर होना, की इसलिए बात की सर कि जी काजी साहब ने आना है, नए चेहरों ने आना है, जी जी काकर साहब ने मजीद कलाबाजियां लगानी है, तो बहुत कुछ होगा सर, आप देखते जी, जाइए। ठीक है। ये थे हमारे साथ साजिद खान साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।